सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माय सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक वासा प्रीविया। ठीक है, हम देखने वाले हैं इसके डेफिनेशन को, इसके टाइप्स को, इसके डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, फाइनली इसके मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये सब कुछ कवर करेंगे इन दिस सिंगल पेज नोट। एंड ये जो आपके सामने नोट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी टेलीग्राम, व्हाट्सअप या नोट्स वाला डॉट साइट में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी, तो आप ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। एंड ऐसे ही गायनेक के, ऑप्स के, आपके पीडिया के, एनाटमी के, ये सारे वीडियोस एंड नोट्स आपको इनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो इन्हें भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, ये वासा प्रीविया हमने किया था, इससे पहले हमने प्लासेंटा प्रीविया भी किया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके डेफिनेशन की। ठीक है, कि क्या है वासा प्रीविया। नाउ वासा प्रीविया इज़ अ कंडीशन वेयर द फीटल ब्लड वेसल्स, ठीक है, क्या हो रहे हैं, फीटल के जो ब्लड वेसल्स हैं। अब क्या क्या ब्लड वेसल्स होते हैं आपको पता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसमें क्या क्या होता है, आपके एक अम्बिलिकल वेन एंड 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं। तो यही फीटल वेसल्स के बारे में बात हो रही है। दे रन थ्रू द मेम्ब्रेन्स कवरिंग द सर्विक्स। ठीक है, दैट इज़ आपका इंटरनल ओस होगा जो वाला पार्ट का, सर्विक्स, अनप्रोटेक्टेड बाय द प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड। These vessels are at a risk of rupture during the labor or membrane rupture, which can cause a rapid fetal blood loss. ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली वासा प्रीविया क्या है, आपकी जो वेसल्स हैं बेबी की, जो ब्लड वेसल्स हैं वो अनकवर्ड हैं। एंड अनकवर्ड होने से क्या हो रहा है कि वो जब सर्विक्स के थ्रू होके जब गुजर रही हैं तो वहाँ पे चांसेस हैं कि वो रप्चर हो जाएं। एंड रप्चर हो जाने से काफ़ी ब्लीडिंग होके बेबी में भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो अनप्रोटेक्टेड आपका जो अम्बिलिकल कॉर्ड होगा, जो कि डायरेक्टली आपके प्लासेंटा में नहीं जा पा रहा है, उससे पहले ही वो क्या हो जा रहा है, आपके जो आपके अम्बिलिकल आर्टरीज हैं या आपके अम्बिलिकल वेन हैं वो एक्सपोज्ड हैं। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वासा प्रीविया, इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, अब देखते हैं इसके टाइप्स को। तो आप टाइप्स देखेंगे तो आपको काफ़ी ईजिली और अच्छे से समझ आएगा। बात करें इसके टाइप्स की तो मेनली इसके 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन वाई द फीटल वेसल्स आर लाइंग अक्रॉस द सर्वाइकल ओपनिंग। ठीक है, इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। क्या क्या रीजंस हैं, सबसे पहला है आपका वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन। क्या है वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन, इसमें क्या हो रहा है, इन दिस टाइप द अम्बिलिकल कॉर्ड डज नॉट इंसर्ट डायरेक्टली इनटू द प्लासेंटा। बेसिकली क्या होता है कि बेबी से अम्बिलिकल कॉर्ड निकली और वो अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ पे जाके अटैच होती है, आपके प्लासेंटा के एकदम सेंटर में अटैच होती है। लेकिन अगर वो सेंटर में अटैच होने से पहले ही जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो समझो छोटी हो गई, लेकिन उसकी वेसल्स अभी भी अंदर जा रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे समझो कि आपके पास एक स्विच बोर्ड है। ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एक स्विच बोर्ड है जिसमें आपके पास 3 पिन प्लग लगेगा या आपकी चार्जर लगेगा, इसे समझो चार्जर लगेगा एंड उसकी जो वायर है। अब क्या हो रहा है कि जो वायर है चार्जर की वो एक्सपोज्ड है, मतलब आपकी उसके अंदर की जो पतली पतली वायर्स हैं ना वो दिख रही हैं, बाहर की जो इंसुलेशन है वो गायब हो गई। तब क्या होगा, उस कंडीशन में जो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हो सकता है कि बाहर को पास हो, अगर कोई इसको छू ले तो वो एक्सपोज हो गई आपकी वायर्स। तो यही कंडीशन सेम इधर भी हो रही है। आपकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसके अराउंड सराउंडिंग क्या होती है, आपकी वाटन जेलीज होती हैं एंड उसके प्लासेंटल मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो हो ना तो क्या होता है, आपकी आर्टरीज और वेसल्स वो एकदम आपको दिखेंगी एंड उससे क्या हो सकता है, वो इतनी डेलिकेट होती हैं कि वो रप्चर हो सकती हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे जैसे हम इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट देखा वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्टली प्लासेंटा में अटैच नहीं हो रही है ना। हम डायग्राम को देख लेते हैं। ये देखो, बेबी का निकला यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड, क्लियर। अब देखो ये कवर्ड है एकदम, इसलिए एकदम मोटी, आपको एकदम मोटी दिख रही है। इस रीजन पे आप देखो, यहाँ से इस रीजन से क्या हो रहा है, आपकी जो वाटन जेलीज हैं या प्लासेंटल मेम्ब्रेन्स हैं ये गायब हो जा रही हैं एंड आपको एक्सपोज्ड ये जो वेसल्स हैं जिसमें आपकी अम्बिलिकल 2 आर्टरीज हैं और एक वेन है, ये आपको दिख रही हैं। ठीक है, एंड ये इतनी पतली पतली होती हैं, इतनी डेलिकेट होती हैं कि अगर ये रप्चर हो जाए यहाँ से तो यहाँ पे बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है एंड बेबी शॉक में जा सकता है। ठीक है, तो प्लासेंटा, ये प्लासेंटा है आपका, इस प्लासेंटा में पहुंचने से पहले ये कैसे हो जा रही हैं, आपकी एक्सपोज हो जा रही हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है एंड इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग कि वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन। तो यहाँ पे वही लिखा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है इंस्टेड द कॉर्ड इंसर्ट्स इनटू द फीटल मेम्ब्रेन्स, दैट इज आपका जो कोरियो एमनियोटिक है मेम्ब्रेन्स है उसमें इंसर्ट हो जाती है एंड द वेसल ट्रेवल्स विद इन द मेम्ब्रेन टू रीच द प्लासेंटा। ठीक है, ये मेम्ब्रेन के थ्रू होके तब जाके प्लासेंटा में अटैच हो रही है। दीज वेसल्स क्रॉस ओवर द सर्विक्स एंड आर अनप्रोटेक्टेड बाय द वाटन्स जेली। ठीक है, मेकिंग देम फ्रेजाइल, काफ़ी फ्रेजाइल होती है जिसके वजह से ये इजीली रप्चर हो सकती हैं। अब इसका जो सेकंड टाइप है दैट इज आपका सक्सेंचुरिएट और बाइलोप्ड प्लासेंटा। इसमें क्या हो रहा है कि हियर द प्लासेंटा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आप देख पा रहे हैं जैसे डायग्राम में,
आइदर अ बाइलोब्ड प्लासेंटा और अ मेन लोब विद अ स्मॉल एसेसरी लोब, जैसे हम उसको सक्सेंचुएट लोब बोलते हैं। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये देखो, ये बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड आ रही है एंड ये आराम से जुड़ गई प्लासेंटा में, लेकिन यहाँ पे प्लासेंटा के ही 2 लोब्स हैं, ठीक है। 2 लोब्स हो सकते हैं, या तो ये एक सिंगल बड़ा लोब हो और एक छोटा सा एसेसरी लोब हो, एंड इन 2 लोब्स के बीच में आपको दिख रही हैं ये पतली पतली पतली, दीज आर द आपका फीटल के वेसल्स, जो कि एकदम एक्सपोज्ड हैं, इनकी कोई कवरिंग नहीं है, ठीक है। दैट इज़ आपका बाइलोब्ड प्लासेंटा। इसमें वही लिखा है, द फीटल ब्लड वेसल्स रन बिटवीन द 2 लोब्स ऑफ्टन क्रॉसिंग द सर्वाइकल ओस, एंड आपको क्या है, ये क्या है, दिस इज अ सर्वाइकल ओस, है ना। दीज वेसल्स आर ऑल्सो अनप्रोटेक्टेड एंड कैन रप्चर ड्यूरिंग द लेबर। क्लियर। तो यही है आपके 2 टाइप्स मेनली आपके वासा प्रीविया के, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, एंड कोई भी डाउट है आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स की कि ये किस किस कंडीशंस में हो सकता है। तो सबसे पहले वेलेमेंटस कॉर्ड इंसर्शन तो है ही है, एंड आपके बाइलो प्लासेंटा की कंडीशन में तो हो गई। देन आपके जो लो लाइन प्लासेंटाज होते हैं, जैसे आपके जो प्लासेंटा प्रीविया हमने पढ़ा था पहले, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है ये, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अगर उसके थ्रू प्रेगनेंसीज हुई हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है। मल्टीपल गेस्टेशन, दैट इज़ आपके ट्विंस हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो उस कंडीशन में भी देखा जा सकता है। एंड आपका हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन सर्जरी या कोई डीएनसी हो रखी है तो वहाँ पे भी ये केस दिखना पॉसिबल हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में हम देख सकते हैं, इट इज़ यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक बिफोर द लेबर, ठीक है। एंड इसमें क्लासिकल साइंस क्या दिखते हैं, इफ़ इट इज़ अनडायग्नोस्ड दैट इज़ आपका पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी एट मेम्ब्रेन रप्चर, अगर मेम्ब्रेन की जो वॉल है वो रप्चर हो जाती है तो ये वेसल्स भी रप्चर हो जाएंगी, तो उससे आपको प्लेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी। एंड आपको ब्रेडिकार्डिया और फीटल का डिस्ट्रेस मिलेगा विच इज़ सीन ऑन द CTG। एंड आपका सडन फीटल डेथ इफ़ द वेसल रप्चर्स। तो ये हो गया आपके क्लिनिकल फीचर्स। इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, अगर एंटीनेटल हम पहले से ही देख रहे हैं विच इज़ एक्चुअली प्रिफर्ड कि आप ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कीजिए प्लस आपका कलर ड्रॉपलर कीजिए, एंड इट डिटेक्ट्स द फीटल वेसल्स क्रॉसिंग द सर्विक्स। इससे हमें पहले ही पता चल जाता है कि जो बेबी की वेसल्स हैं वो सर्विक्स के ऊपर से होके जा रही हैं, नॉट कवर्ड, ठीक है, कवर होके नहीं जा रही हैं। एंड दिस कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द वेलेमेंटस इंसर्शन। एंड अगर लेबर के टाइम पे इमरजेंसी डायग्नोसिस आपको पता चल जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है एंड आपको समझ आ गया कि ये दिस इज़ ड्यू टू द वासा प्रीविया, देन आपको क्या करना है, वेजाइनल ब्लीडिंग आपको देखनी है। एंड हार्ट रेट आपको दिखाई देगा उसमें, क्योंकि बेबी को ब्लड कम पहुँच रहा है। एंड द वेसल्स मे बी विजिबल इन द मेम्ब्रेन्स विच इज़ रेयर, बट ये दिख जाती हैं, ठीक है। तो ये आपके 2 टाइप्स के डायग्नोसिस हो गए इसके। बात करें कॉम्प्लिकेशंस की, तो कॉम्प्लिकेशंस में फीटल डेथ है इफ़ वेसल्स रप्चर, एंड फीटल हाइपोक्सिया है, एनीमिया एंड एसिडोसिस हो सकता है, ठीक है। ये सब नॉर्मल है क्योंकि जो हमें दिख रहे हैं इसमें सिम्टम्स वो उसी के थ्रू आपके कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। द इमरजेंसी सीजरियन सेक्शन रिक्वायर्ड इफ अनडायग्नोस्ड एंड रिस्क ऑफ प्री टर्म लेबर और न्यूनेटल रेसिसिटेशन, ठीक है। ये आपके कॉम्प्लिकेशंस हो गए। एंड फाइनली इसको मैनेज कैसे करेंगे आपको पता चल जाता है, तो अगर आपको एंटीनेटल पहले ही पता चल जाता है बेबी के बर्थ से पहले, सो हॉस्पिटलाइजेशन करना है फ्रॉम 28 to 32 वीक्स फॉर क्लोज मॉनिटरिंग। देन इलेक्टिव सीजरियन सेक्शन के लिए जा सकते हैं आप, सी सेक्शन के लिए एट 34 to 36 वीक्स बिफोर द लेबर स्टार्ट्स, एंड एडमिनिस्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ताकि बेबी के लंग्स जल्दी मैच्योर हो जाए, क्योंकि उसको हम लोग टाइम से पहले निकाल रहे हैं। एंड इमरजेंसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इमीडिएट सी सेक्शन इज रिक्वायर्ड इफ द ब्लीडिंग अकर्स ड्यूरिंग द लेबर, एंड न्यूनेटल रिससिटेशन सपोर्ट भी आपको देना है बेबी को, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉपिक वासा प्रीविया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लेना। एंड ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड नोट्स वाला डॉट साइट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से इसे चेकआउट कर लेना। एंड बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आया टॉपिक, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर करना, एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। कुछ भी करो पर सब्सक्राइब जरूर करो। एंड जितने दोस्त हैं उनसे भी प्लीज़ सब्सक्राइब करा लो, ठीक है। हम बहुत पास है 1 लाख सब्सक्राइबर्स के, तो प्लीज़ यार आपका सपोर्ट चाहिए यहाँ पे। एंड बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।